प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु, तू पवित्र है, तू महान है। अपने बच्चों की अपने पंखों की आड़ में लेता है परमेश्वर पिता, और तू अगुवाई करता है प्रभु, इस्तेमाल करता है। कभी भी झुकने नहीं देता, गिरने नहीं देता, कभी भी हिलने नहीं देता। स्तुति के परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, सब आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता आपके हाथ में अर्पण करता हूँ। एक बार और आपके पास, आपके सम्मुख में आता हूँ। आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु, ये वक्त है कि हम आपसे प्रार्थना करें, और जो आराधना परमेश्वर पिता जो होने जा रहा है, वो आराधना आशीषित होने पाए प्रभु। आप इसमें आपकी महिमा होने पाए, आपकी हाथ होने पाए। गाने वाले, बजाने वाले, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर वचन को प्रचार करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सबों के साथ संग्रह अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर, आत्मा में अगुवाई कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और महिमा और प्रशंसा करता हूँ प्रभु यीशु। आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। परमेश्वर आशीष कर प्रभु जी, सब कुछ में आपकी महिमा मिले परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक अगुवाई कर प्रभु। एक एक परिस्थिति में आपकी महिमा, हृदय की, मन की, परमेश्वर अंदर की सोच विचार के जांच और परख के सीधे मार्ग करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। वचन में बातचीत कर प्रभु, आपकी महिमा मिले परमेश्वर। आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक अगुवाई कर, आशीष कर। धन्य हो आपके नाम प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आज हम फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके पास आया हूँ। आप सब के साथ हम एक छोटी सी वीडियो के द्वारा हर एक द्वार को मिलते हैं और परमेश्वर के वचन को आपसे हम बांटते हैं। आज फिर हम छोटी सी वचन को, परमेश्वर के वचन को ले करके आपके पास आए हैं, और आपके परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा आशीष देगा, और आपके जीवन में जरूर एक नया परिवर्तन को परमेश्वर लेके आएगा। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। हम थोड़ा सा एक वचन पढ़ेंगे, और पढ़ करके हम आपको इसमें से थोड़ी सी हम व्याख्या करेंगे, और आपको परमेश्वर के वचन को समझाने की कोशिश करेंगे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। वचन का भाग लिया हुआ है बाइबल में से प्रेरितों के काम, उसका 28 अध्याय का 1 पद से लेके 7 पद तक है। एक बार फिर से बोलेंगे, प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 1 पद से लेके 7 पद तक के। यहाँ पे परमेश्वर के एक दास हैं पौलुस, उनके जीवन में कुछ विशेष घटना होता है। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के लिए कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ में लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वह बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि, उसने हमें घर ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उनके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक
था जहाज पर रख दिया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पे एक अद्भुत घटना होती है। परमेश्वर का दास पौलुस कई दिनों से तूफान के सामना, समुद्र के सामना, भूख प्यास की सामना, कई दिनों से परमेश्वर का दास पौलुस तूफान की सामना, कई दिनों से, कई प्रकार से उस सामना, कई क्लेश को, कई दुख को, कई संकट को सामना करते आ रहा है। वो ढूंढ रहा था, न केवल पौलुस था, पौलुस के साथ एक बहुत बड़ा झुंड था। सिपाही लोग थे, सूबेदार लोग थे, नाव को चलाने वाले, जहाज को चलाने वाले थे, कई लोग थे। लेकिन वो लोग हरास हो गए थे, थक गए थे, जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा जगह मिला जिसको बोलते हैं द्वीप, जो चारों तरफ से समुद्र है, समुद्र के बीच में एक छोटा सा एक जगह होता है द्वीप। वो द्वीप का नाम माल्टा द्वीप है। जब वहाँ पे आया तो क्या, वहाँ पे आ करके थोड़ा वो आग जला करके बैठ के थोड़ा सेकने लगा, थोड़ा गर्म करने लगा, क्योंकि ठंडा का मौसम है। सबको पता था, सब लोग ये जानता था कि पौलुस एक अपराधी है, पौलुस एक कैदी है, पौलुस एक लहू बहाने वाला है। लेकिन अंदर से पौलुस आपके जैसे विश्वासी था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला था, परमेश्वर का सेवक था, बाइबिल को पढ़ने वाला, प्रार्थना को करने वाला था। जो आप बाइबिल को पढ़ते हैं, प्रार्थना को करते हैं, आपके बारे में भी कोई बुरा सोच सकता है, छोटा सोच सकता है, नीच सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको कहता है, उन नीच सोचने वाले को, छोटा सोचने वाले को, बुराई सोचने वाले को, उनके मन को परमेश्वर उलट देता है, और उलट के परमेश्वर आपके लिए भलाई करवाता है। क्योंकि परमेश्वर भला का परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके परिस्थिति को, आपके जीवन को बुराई से, एक खराबीपन से, एक कलेश से उलट करके उसको आनंद में बदलता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आग में चारों तरफ से बैठ के सब सेंक रहा है, चारों तरफ से सब बैठा है और सेंक रहा है। तो वहाँ पे सेंक रहा है तो वहाँ पे एक सांप निकला, लकड़ी में से, जो लकड़ी जल रहा था, सांप निकल के उसके हाथ में लिपट गया। सब लोग सोच रहा है ये मर जाएगा, सांप काट लेगा मर जाएगा। सांप बहुत जहरीला था, सांप काट लेगा मर जाएगा। लेकिन पौलुस जस्ट ऐसे झपट दिया और आग को में सांप को झपट दिया, पौलुस को कुछ नहीं हुआ। सब लोग इंतजार कर रहा है, मरेगा, गिरेगा, मरेगा, उसको फीट लगेगा, उसको कुछ हो जाएगा, लेकिन सब इंतजार कर रहा है, लेकिन पौलुस को कुछ नहीं हुआ। देखिए परमेश्वर कैसे बचाता है। सब इंतजार कर रहा है, सबका इंतजार का फल बुरा मिला। क्या बुरा मिला? उन लोग सोच रहा था मरेगा, लेकिन मरा नहीं, वो जीवित रहा। सब लोग तुरंत सोचने लगे ये कोई देवता है। सब लोग क्या सोच रहा है? ये कोई देवता है। जो लोग सोच रहा था पौलुस अपराधी है, तुरंत दिमाग, दिन, अपना सोच, अपना विचार बदल करके बोल रहा है ये कोई देवता है। अभी परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है वहाँ पे। सब लोग सोच रहा है देवता। उसी जगह में एक व्यक्ति बीमार था। एक व्यक्ति बीमार था, उसको बहुत बुखार था। उसको बहुत बुखार और रोगी पड़ा हुआ था। लेकिन पौलुस जाके घर में और बीमारी के लिए प्रार्थना किया, बीमारी ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है? उल्टा क्या हो रहा है? जो लोग उसको हत्यारा बोल रहे थे, जो लोग उसको बुरा बोल रहे थे, सब बीमारी को उसके पास लाने लगे, सब बीमारी को, रोगी को उसके पास लाने लगे। और पौलुस सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, सब लोग चंगे हो गए। एक नहीं, कई बीमारी लोग, लिखा है बाइबिल में, इस जगह में सब लोग चंगे हो गए। और बहुत उस जगह पे एक परमेश्वर का महिमा हुआ। और पौलुस को भी लोग विश्वास किया, आदर करने लगा। नीचे में आखिरी 10 पद में लिखा है, उन्होंने हमारा बहुत
आदर किया। जो लोग सोच रहे थे ये अपराधी है, ये खूनी है, ये पापी है, ये मर जाएगा, परमेश्वर का दंड इसके ऊपर आएगा, लेकिन परमेश्वर उनको बदल करके, परमेश्वर उनके जीवन को बदल करके अपराधी के नाम को बदल करके आदर का पात्र बनाया। यही है मसीह का गुण, यही है परमेश्वर के लोगों का गुण। आपको जो नीचा कर समझता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो आपको नीचा समझता है, आपको तुच्छ समझता है, जो आपको नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उसके सामने, उसके मुंह से आपको आदर दिलवाएगा, आपको आदर दिलवाएगा। इसलिए आप बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना करना कभी भी जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में कम नहीं करना है। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है, वचन के लिए लालायित होना है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए धुन लगाए रहना है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको नीच पात्र से एक आदर का पात्र बनाएगा। मसीह का गुण है, परमेश्वर के लोगों का गुण है, विश्वासियों का गुण है, उसका एक विशेष अधिकार है, विशेष एक अनुग्रह है परमेश्वर की तरफ से। नीच पात्र को परमेश्वर ऊंचा बनाता है, बदलता है। परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं होने देता, ऊंचा करता है। देखिए, आदर का पात्र यहाँ बनाया, सब हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख, अभी वही व्यक्ति उसको खाने के लिए दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, जो जरूरत है वो भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है। जो अपराधी कह रहा था वही व्यक्ति उनको आज खाना पानी जो जरूरत है सब जहाज में भर को। परमेश्वर का दास पौलुस जी, परमेश्वर के दास पौलुस जी, आज आपको जो जरूरत है हम सब मिल के देते हैं, क्योंकि आज मैं जान गया यीशु मसीह आपके अंदर में जीवित है, क्योंकि मैं जान गया प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आज हमको भी परमेश्वर आशीष दिया। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में भी एक नया रोशनी, एक नया चमक, एक नया आशीष, एक नया परिवर्तन देने पाए परमेश्वर, ताकि आप आशीषित होने पाएँ, आपके द्वारा आपके घराना, आपके परिवार सब आशीषित होने पाए। लेकिन हम लोग को बाइबल पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और हम लोग को आप सबको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, घर में करना है, जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रार्थना करना है, सबों को प्रार्थना करने के लिए सिखाना है। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन के सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बाइबल का परमेश्वर जो पौलुस को इस्तेमाल किया, वैसे ही आपको सबको इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आंखों को बंद करते हैं और 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबों को आशीषित कर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आशीषित कर। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे भाई बहन लोग, परमेश्वर सबों को आशीषित कर, दया कर, अनुग्रह का परमेश्वर पिता एक एक लोग को साथ रह। प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करने की आत्मा को दे, प्रभु वचन को पढ़ने की आत्मा को दे। परमेश्वर पिता सारे लोग मसीह में, आत्मा में, वचन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक लोग को आशीष कर प्रभु। इस परमेश्वर संकट की घड़ी में, हे प्रभु इस कलेश की घड़ी में, हे प्रभु इस परमेश्वर बुरी स्थिति में परमेश्वर पिता आप ही सबको संभालिए, आप ही सब चाहिए, आप ही सबके संग रखिए परमेश्वर, आप ही सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सबको सुरक्षित रखिए प्रभु, शांति के साथ खुशी के साथ रखिए, कोई भी बीमारी कोई भी दुख तकलीफ ना आने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं दुनिया में जितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं उन सबों को आशीषित कर प्रभु। जितने लोग परमेश्वर भूखे लोग, कई लोग मर रहे हैं, उन सबों को आशीष कर। जो परमेश्वर भूखे लोग मर रहे हैं उनको आशीष कर, जो फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके जीवन
को बचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष कर आपका जीवित वचन सबके पास पहुँचने पाए प्रभु। प्रभु आशीष कर, धन्य हो आपके नाम प्रभु। आशीष कर प्रभु, धन्यवाद स्तुति और महिमा प्रशंसा करता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु आपके हाथ में सौंपता हूँ, आदर महिमा आप करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और प्रशंसा और महिमा करता हूँ प्रभु। आशीष कर आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, आदर महिमा आप करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन।